नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी SSSC ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट, जिसका एग्जाम डेट कितना है 29 जून 2025। आज से लगभग 9 डेज, मतलब कि देखा जाए तो आज 20 है और 29 को है, लेकिन 9 डेज में आपको क्या चीज़ ऐसे देखना है ताकि आपका एग्जाम सिलेक्शन की तरफ आप पहुंच जाए, आराम से सिलेक्शन हो जाए। ठीक, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हिंदी का पेपर तो उतना आप नहीं देख रहे होंगे, ज़्यादातर आप लोगों का ध्यान होगा किसमें, यूपी में, कंप्यूटर में। क्योंकि ये दोनों पेपर का जो क्वेश्चन है बहुत ही वाहियात टाइप का आ रहे हैं। वाहियात टाइप का मतलब कि ये क्या कि क्वेश्चन का कुछ मतलब कि वही नहीं है, सिर पाव ही नहीं है, कहाँ से क्या पूछ ले रहा है, कुछ भी उठा के डाल दे रहा है। ठीक, तो बहुत लोग इसमें हिंदी को छोड़ दिए, हिंदी का कुछ कुछ चीज़ें देख लिए कि हाँ चलो हिंदी हो जाएगा, पहले इन दोनों को देख ले, निपट लेते हैं क्या चीज़ें। तो हिंदी भी बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदी से 30 क्वेश्चन का है, 100 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। तो सभी के लिए तो आपको बराबर ही समय मिला है। और सिलेक्शन लेने के लिए ये भी 30 नंबर का काम जो है हिंदी, ये भी उतना ही योगदान करेगा जितना आपका कंप्यूटर और यूपीजी के करेगा। ठीक है, तो पहले आप हिंदी को देख लीजिए। हिंदी में मेन मेन चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को देखिए। तो अगर जैसे जो भी अभी यूपी ट्रिपल एस सी का नया एजेंसी एग्जाम लिया है, तो उसको अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे उसमें, तब को उसमें से मिलेगा कि देखेंगे कि वर्णमाला से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है एग्जाम में। ठीक, याद रख लेता हूँ, वर्णमाला से एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन कर पूछ रहा है। उसके बाद शब्द विचार से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद की बात करें तो विलोम शब्द, विलोम शब्द से रह रहा है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो जा रहा है। पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन हो जा रहे हैं। उसके बाद तत्सम तद्भव से भी एक क्वेश्चन हो जा रहा है। संधि, अब संधि से भी क्वेश्चन रह रहे हैं। संधि थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लेवल का दे रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हलवा दे रहा है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर बात की जाए, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उससे भी क्वेश्चन रह रहा है। ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ठीक, उसके बाद की अगर बात करें, सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द हो गया, समास हो गया, समास से भी क्वेश्चन रह रहा है। शुद्ध वर्तनी से एक क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द से भी क्वेश्चन रह रहे हैं। क्रिया से रह रहे हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य के जो भी लेखक और उसकी जीवनी, लेखक, जीवनी, ठीक, और उनका क्या लेख है, क्या लिखा है उन्होंने, कविता हो गया या कोई बुक हो गया, ये सब चीज़ें, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ ले रहे हैं। 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ज़्यादा इधर उधर में ना चलिए, ये जो भी 9 डेज का समय है, 9 डेज में ये सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक, ये हो गया हिंदी का। उसके बाद रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एसएससी वगैरह या एनटीपीसी एग्जाम का तैयारी किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस किए हैं, तो रीजनिंग आप कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में भी वही कथन निष्कर्ष हो गया। ठीक, उसके बाद फिर शब्द संबंध, आकृति दे देगा, और उसमें एक तो आकृति दे देगा कि आगे फॉलो कीजिए, 4 ठो आकृति बना के दे दिया। 5वां ऑप्शन दे देगा क्या हो सकता है यहाँ पर, तो ये आपको करना हो गया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो एक तो होता है ट्रेंगल काउंट करने का, एक होता है रेक्टेंगल काउंट करने का, एक होता है स्क्वायर काउंट करने का। तो ये सभी क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रह ही रहा है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी हो जा रहा है। लेकिन आपका देखेंगे तो रीजनिंग ज़्यादा नहीं, मात्र 15 क्वेश्चन का बात किया है। तो एक क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन से, लेकिन रहेगा। यूपी का, यूपी ट्रिपल एस सी का अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, ये सब पिछला जो भी अभी न्यू एजेंसी ले रहे हैं पेपर, उसके अकॉर्डिंग है ये सब। इसके बाद फिर वाटर इमेज, ठीक, और मिरर इमेज, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें, और एक तो सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद फिर सीरीज, सीरीज दे देगा। देखिए, एक तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाला दे देगा और एक नंबर वाला सीरीज दे देगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ज़्यादा, उतना भी ज़्यादा ये नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रीजनिंग। अब इसके बाद अगर हम कंप्यूटर का बात करें, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर्स में आपको 15 क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी अभी लगभग लगभग जो न्यू एजेंसी है, जो न्यू एजेंसी के द्वारा पेपर करवाया जा रहा है, इसमें कंप्यूटर के लगभग
10 पेपर करवाए हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए 10 पेपर में। तो उस 10 पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, कम से कम आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप ठीक से केवल कर लीजिए, आपको आराम से यहाँ से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं 15 क्वेश्चन में से। तब समझ जाइए कि या तो फिर आप इधर उधर भटकते रहिए या तो फिर कर लीजिए। और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, यूट्यूब में बतेरो वीडियो पड़े हुए हैं, कंपटीशन हो गया भाई यूट्यूब में इसमें तो एकदम। पहले कौन डालता है, कुछ गलत डाल रहा है कुछ सही डाल रहा है, जो भी है इसको आप कीजिए, कंप्यूटर में काफ़ी हेल्प होगा। और यूपी जीके के लिए भी सेम वही, जितना भी क्वेश्चन इधर करवाया गया है। अब प्लस यूपी का मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी का मैप जैसे है उसमें क्या क्या चीज़ें किधर 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 क्या क्या है, ठीक, कौन सा किधर क्या कर रहा है, चढ़ा हुआ है कितना एरिया है, ये सभी चीज़ें देख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। यूपी में ये हो गया। दूसरे में यूपी से में जन्मे, यूपी में कुछ कार्य किए हैं या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, उन व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक। और उसके बाद फिर यूपी के जीके में स्कीम यानी कि योजनाएं और नीतियाँ, जो भी नीति सरकार बनाई है ये सब नीतियाँ देख लीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको देखना है तो यूपी में और कुछ इधर उधर चीज़ें देखिए, ठीक है। तो यूपी के लिए आपका, हाँ यूपी में एक क्वेश्चन अभी और ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या, तो यूपी का जो भी जिला जिला दे रहा है उसके बारे में पूछ लिया है।